प्रणाम छात्रों। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारी नदियाँ और बांध हैं। तो आज हम जायकवाड़ी बांध यह चौथी का पाठ अध्ययन करने वाले हैं। तो छात्रों, सबसे पहले मैं पाठ को पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। उस दिन पाठशाला के अंतिम कालांश में शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा, विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह में हम सैर के लिए गए थे। उस सैर को हमने आनंद उठाया। कुछ विद्यार्थियों ने इस पर सुंदर निबंध भी लिखा है। मनीष का निबंध सबसे अच्छा है। मनीष, तुम अपना निबंध सबको सुनाओ। मनीष पढ़ने लगा। हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की। हम 55 विद्यार्थी अध्यापकों के साथ नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए। रेलगाड़ी की यात्रा बड़ी ही आनंददायी रही। खिड़की से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सभी प्रसन्न हुए। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठण में किया गया है। वहाँ जाने के लिए रेल मार्ग नहीं है। हम औरंगाबाद से पैठण तक बस से गए। हमने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। यहाँ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है। इसमें 70 दरवाजे हैं। इस बांध के विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पन्न किया जाता है। इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों के खेती के लिए पेयजल बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई है। जलाशय के समीप ही ज्ञानेश्वर उद्यान है। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। संध्या के समय ध्वनि और प्रकाश के साथ फव्वारे का आकर्षक दृश्य बस देखते ही बनता है। यहाँ से कुछ दूरी पर अंजता एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी है। पैठण की साड़ियाँ देश भर में पैठणी नाम से प्रसिद्ध है। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए। निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई। तो छात्रों, जायकवाड़ी बांध यह एक बांध के बारे में इस पाठ में हमें जानकारी दी गई। यह तो आपको पता ही चला होगा। तो छात्रों, यहाँ कुछ चित्र हमें दिखाई दे रहे। देखो, यह है बिल्डिंग और बिल्डिंग के ऊपर पानी की टाँकी है। यह बिजली के खंभे हैं, बिजली के खांब है और यहाँ नल है। नल में से पानी आ रहा है और यह चित्र हमें जायकवाड़ी बांध का है। तो छात्रों, उस दिन पाठशाला के अंतिम कालांश में शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह में हम सैर के लिए गए थे। तो अध्यापक यानी कि शिक्षकों ने क्या कहा? तो छात्रों, पिछले सप्ताह यानी कि 7 दिन। सप्ताह किसे कहते हैं? 7 दिन। 7 दिनों का एक सप्ताह रहता है। तो पिछले सप्ताह में हम सैर के लिए जायकवाड़ी बांध पर गए थे। उस सैर में हमने आनंद उठाया। क्या किया? आनंद उठाया, मज़े लिए। कुछ विद्यार्थी ने इस पर सुंदर निबंध भी लिखा है और हमें से कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ छात्रों ने क्या किया है? इस पर सुंदर निबंध भी लिखा है। मनीष, तुम अपना निबंध सबको सुनाओ। और उसमें से मनीष ने सबसे सुंदर यानी कि सबसे अच्छा निबंध मनीष का था। तो शिक्षक यानी कि अध्यापक कहते हैं, मनीष, तुम अपना निबंध क्या पढ़ो, सबको सुनाओ। तो छात्रों, मनीष यहाँ से अपना निबंध पढ़ाता है। तो छात्रों, मनीष ने क्या क्या लिखा है? हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की। मनीष कहता है, हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की। ऐसा मनीष ने अपने निबंध में लिखा है। हम 55 विद्यार्थी अध्यापकों के साथ नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए। हम कितने छात्र थे? 55 छात्र थे और हमारे साथ में कुछ अध्यापक भी थे। हम अध्यापकों के साथ लेकर रेल द्वारा औरंगाबाद गए। रेलगाड़ी की यात्रा बड़ी आनंददायी थी। रेलगाड़ी की यात्रा कैसे आनंददायी थी? छात्रों, हमें भी रेलगाड़ी से यहाँ वहाँ जाना, सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। खिड़की से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सभी प्रसन्न हुए। और छात्रों, मनीष कहता है, खिड़की से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सब प्रसन्न हुए यानी कि खुश हुए। आगे देखो, जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठण में किया गया है। जायकवाड़ी बांध कहाँ निर्माण किया गया है? तो पैठण में।
वहाँ जाने के लिए रेल मार्ग नहीं है। हम औरंगाबाद से पैठन तक बस से गए, वहाँ जाने के लिए क्या रेल मार्ग नहीं है, इसलिए औरंगाबाद से पैठन तक बस से गए। आगे देखो छात्रों, हम जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। हमने क्या किया, जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। बांध यानी कि छात्रों हम उसे अंग्रेजी में डैम कहते हैं। बांध यानी कि डैम, और भव्य, भव्य यानी कि बड़ा, भव्य यानी कि बड़ा, भव्य बांध देखा। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। और यह क्या महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। तो छात्रों, बांध को क्या, नदी को किसी न किसी नदी के ऊपर बनाया जाता है, यानी कि नदी के पानी को रुकाया जाता है, बांध बनाया जाता है उसमें, और यह बांध बनाए जाते हैं। तो छात्रों, हमारे महाराष्ट्र में भी कोयना बांध है, यहाँ भी बहुत बड़ी जल परियोजना है। मिट्टी से बना यह मजबूत बांध है। मिट्टी से बना यह क्या, मजबूत बांध है। इसमें 27 दरवाजे हैं। इस बांध को कितने दरवाजे हैं, 27 दरवाजे। तो छात्रों, दरवाजे क्यों होते हैं, अगर नदी का पानी ज़्यादा हुआ और बांध पूरी तरह से भर गया तो वहाँ का पानी बाहर निकालने के लिए क्या, दरवाजे होते हैं। तो जब दरवाजे खुले करते हैं तो क्या होता है, वहाँ से पानी जाता है। तो इसलिए इस बांध को कितने दरवाजे हैं, 27। इस बांध के विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। और इस बांध के विशाल जलाशय को क्या, नाथ सागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पन्न किया जाता है। और इस परियोजना से विपुल मात्रा में क्या किया जाता है, तो बिजली का उत्पन्न किया जाता है। तो इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों, खेतों के लिए जल, पेयजल, बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई। और इस बांध के कारण क्या हुआ, मराठवाड़े के आसपास के कई प्रदेश, कई गांवों को क्या हुआ, बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हुई, खेती के लिए जल उपलब्ध हुआ, और पेयजल यानी कि पीने के लिए पानी भी उपलब्ध हुआ। तो छात्रों, ये ऐसे बड़े जलाशय रहते, उसमें क्या, बिजली बनाने का कार्य करते हैं। जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान है। और जलाशय के समीप यानी कि पास में ही ज्ञानेश्वर उद्यान है। उद्यान यानी कि क्या, बगीचा, उद्यान यानी बगीचा। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। और यह उद्यान क्या, मैसूर का वृंदावन उद्यान है, इसके समान ही बहुत सुंदर है। संध्या के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षण दृश्य बस देखते ही बनना है। तो यह दृश्य क्या, बहुत सुंदर लगता है। ध्वनि यानी कि आवाज़। यहाँ से कुछ दूरी पर अंजता एलोरा की गुफा है। और छात्रों, यहाँ से कुछ ही दूरी पर अंजता और एलोरा की गुफाएं भी है। दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी है। दर्शनीय स्थान मतलब देखने लायक स्थान भी यहाँ ही है। यहाँ से कुछ दूरी पर अंजता एलोरा की गुफाएं। पैठन की साड़ियाँ देश भर में पैठनी नाम से प्रसिद्ध है। और पैठन की साड़ियाँ क्या, देश भर में पैठनी नाम से प्रसिद्ध है। तो छात्रों, जायकवाड़ी बांध कौन से गांव में है, कहाँ है, तो पैठन में है। और हमें पैठन हमने नहीं देखा होगा शायद, लेकिन पैठन के बारे में हमने सुना जरूर है। पैठन की साड़ियाँ देश भर में पैठनी नाम से प्रसिद्ध है। हम साड़ियों के नाम हमारी मम्मी, चाची, दादी लेती है तब हम सुनते हैं पैठनी साड़ी। तो वह कहाँ से, पैठन से आती है और प्रसिद्ध है यानी कि बहुत विख्यात है। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ में आ गए। हम क्या, रात की गाड़ी से लौटकर सुबह नांदेड़ में आ गए। निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई। और मनीष नाम के लड़के का यह निबंध सुनकर सभी ने क्या किया, तालियां बजाई। तो छात्रों, इस तरह से आज हमने जायकवाड़ी बांध इस बात का अध्ययन किया। तो आपको समझ में आया ही होगा। धन्यवाद छात्रों।